Namaste and welcome to another episode from Everything Analog. Today's episode is all about a Nakamichi cassette deck CR4 which I am going to display. The purpose of this entire video is to let you know that I have now finally decided to let go one of my best decks which I had decided to keep with me. लेकिन जैसा कहते हैं ना, You can't have everything for all the time. तो समय आ गया है कि मैं अपने कलेक्शन को थोड़ा और थिन करूं और इसलिए मैंने डिसाइड किया है अपना ये वन ऑफ द बेस्ट 3 हेड डेक्स जो मेरे पास था CR4 सेल करने का. इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं. CR4 इज़ अ डायरेक्ट ड्राइव डेक. जो आपका टेकअप साइड का फ्लाई व्हील होता है उसको मूव करने के लिए किसी इसकी कैप्स्टन की ज़रूरत नहीं है, कैप्स्टन मोटर की ज़रूरत नहीं है. आई मीन टू से देयर इज़ नो कैप्स्टन मोटर. इट्स अ डायरेक्ट ड्राइव डेक. सो वन थिंग यू आर अश्योर्ड ऑफ इज़ द एब्सोल्यूट परफेक्ट पिच आपका 3000 हर्ट्ज के टेप पे एकदम बैंग ऑन आएगा और स्पीड एकदम एक्यूरेट होने की वजह से डायरेक्ट ड्राइव डेक्स की जो वाव एंड फ्लटर की फिगर्स होती हैं बहुत कम होती हैं, बहुत ही कम. आई मीन लीस्ट. और यही कारण है कि ड्रैगन वगैरह इस तरह के डेक्स CR7 बहुत ही शानदार प्लेबैक डेक्स माने जाते हैं. तो CR4 is the little brother of CR7. It has got, capability to calibrate a tape, whether it is type 1, type 2 or type 4 by this calibration unit provided here, जहाँ से कि आप इसके लेवल को और इसके बायस को दोनों को इंडिपेंडेंटली एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ फिनोमिनल एडवांटेज. आमतौर पे जो डेक्स हैं जैसे BX300 है या और भी 3 हेड डेक्स हैं, CR3 है, CR5 इवन, उसमें आप केवल बायस को एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत. इंडिपेंडेंस उतनी नहीं होती, खास करके इन कैलिब्रेशन मीटर्स को यूज़ करके हर कैसेट को ट्यून करने की. इसमें वो फैसिलिटी है. 3 हेड डेक है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और नाकामिची के जितने स्टैंडर्ड फीचर्स आप सोच सकते हैं वो सब इसमें थे. स्टैंडर्ड फीचर्स, एजिमुथ वगैरह इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो इसकी रिकॉर्डिंग और प्लेबैक कैपेबिलिटी है वो टॉप नॉच है. ये डेक मेरे पास काफ़ी सालों से है. इट्स अ 120 वोल्ट डेक जिसको कि मैं स्टेप डाउन से चलाता हूँ, और इसका बेल्ट, जो सामने का जो बेल्ट है, पीछे का बेल्ट है, वो सब मैं बदल चुका हूँ. सारा का सारा ट्रांसपोर्ट ल्यूब्रिकेटेड है, और जैसे कि मेरे सारे डेक्स होते हैं, इट्स अ वेरी वेल केप्ट, वेरी लव्ड डेक. तो आपको मैं इसको प्ले करके सुनाता हूँ, आप सुनिए और आपको आइडिया लगेगा इस डेक की कैपेबिलिटी का. This is the output knob. टूटी हुई चूड़ियों से
ये क्रोम टेप है जो मैंने इसी डेक में रिकॉर्ड किया था तकरीबन 3 साल पहले। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं, बीती हो। स्टॉप, लेट्स गो बैक अ लिटिल। स्टॉप। जो स्पीड है रिवाइंड और फॉरवर्ड की, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि मोटर और बेल्ट्स की कंडीशन क्या है। तो दिस साइड जो टेकअप कैप्स्टन व्हील है वो अपने आप घूमती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट ड्राइव मोटर। आई शुड नॉट यूज द टर्म मोटर, बेसिकली देयर इज अ डायरेक्ट ड्राइव प्लेट विच प्रोवाइड्स एनफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू मेक इट मूव। और राइट साइड में सप्लाई साइड है। सप्लाई और टेकअप को कनेक्ट करने के लिए एक बेल्ट है, बट देयर इज़ नो कैप्स्टन मोटर दैट मेक्स इट अ डायरेक्ट ड्राइव डेक। और हेड्स वगैरह सब, मेरे पास इतने सारे नैक्स थे कि इसकी कभी नौबत ही नहीं आई, ना इसको बहुत रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया, ना कभी प्लेबैक के लिए यूज़ किया। तो ये एक तरह से बड़ा ही पैम्पर्ड किस्म का डेक है जो कि साल में 1-2 बार कभी कभार मैं बजाता रहता हूँ जस्ट टू कीप इट इंटैक्ट। और अभी 6-7 महीने पहले मैंने इसको पूरा सर्विस किया था। इरादा था टू कीप इट इन द स्टेबल, लेकिन यू नो आई कैनॉट मैनेज एवरीथिंग एंड इट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए फिर ये अवेलेबल फॉर सेल है। टूटी हुई चूड़ियों से जोड़ू ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं। Here is the equalization button 120 और 70। तो ये क्रोम टेप है तो इसलिए मैंने 70 चुन रखा है। ये डॉल्बी के स्विचेस हैं, डॉल्बी ऑन ऑफ, डॉल्बी बी और सी, NPX फिल्टर। ये इनपुट को एडजस्ट करने के लिए है और पीछे वाला व्हील बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए है। जो आप इनपुट लेते हैं सप्लाई सोर्स से, रिकॉर्ड या CD से, उससे आप इससे उसको कम बेसी कर सकते हैं based upon the tape that you have chosen। और अब मैं आपको एक बार, तो चलिए अब हम इसमें एक क्रोम टेप कैलिब्रेट करके देखते हैं। ये एक मैक्सेल का XL2 है। दिस इज़ अ क्रोम टेप, यूज्ड क्रोम है। मैं इसको दिखाता हूँ कैसे मैं इसको कैलिब्रेट करूँगा रिकॉर्डिंग के लिए। ये मैंने कैलिब्रेशन बटन ऑन किया, पुट इट इन द रिकॉर्ड मोड, 0 कर लीजिए, हिट प्ले। अब ये देखिए सब कुछ इस कैलिब्रेशन पॉइंट से आगे जा रहा है, यानी सबको कम करने की ज़रूरत है। ये बायस को कम करके मैं कैलिब्रेशन पॉइंट पे ले आया। ये आपका लेवल है, इसको भी कम करके मैं कैलिब्रेशन पॉइंट पे ले आया। ठीक है, अब जब आप लेवल को कम कर रहे हैं तो बायस भी कम हो जा रहा है, तो यहाँ बायस आपको थोड़ा बढ़ा देना होगा। ये आपने दोनों को एडजस्ट कर दिया। सो द बायस एंड द लेवल बोथ आर कैलिब्रेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टेप। अब आप कैलिब्रेशन को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करते ही ये डेक वापस रिवाइंड होता है। अब यहाँ से ये रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ से आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी सोर्स आप लेंगे, यू कैन एडजस्ट इट एंड रिकॉर्ड इट। सो आई हैव नॉट। अब मैं आपको इसमें एक रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए हम नीचे, अगर आप देखें, इजाज़त की LP मैं प्ले करूँगा, उसके सिग्नल्स को इस डेक में लूँगा और फिर वी विल रिकॉर्ड इजाज़त। कैसा रिकॉर्ड होता है वो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये टेप मैंने इसमें लोड कर दी है, जिसे हमने अभी अभी कैलिब्रेट किया है। ठीक है जी, इसको रिकॉर्डिंग मोड में ले आते हैं। सिलेक्शन 70 क्रोम परफेक्ट। नाउ लेट मी प्ले द रिकॉर्ड फ्रॉम देयर।
काम है ऐसा रिकॉर्डिंग सिग्नल लेना कि वो बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट ना हो। तो सिंस इट इज़ अ क्रोम टेप आई कैन टेक इट अप टू 5 डेसिबल्स। तो 5 डेसिबल्स के लिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, ये 5 पे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। ये अभी सोर्स बज रहा है, सोर्स। ये टेप है, टेप। This is the recording that is happening. अब फिर से सोर्स देखते हैं। This is the recording that you are listening. अब मैं 215/16 के काउंटर पे इसको फेड आउट करता हूँ। ठीक है जी, ये 224 पे मैंने इसको फेड आउट कर दिया। अब हम रिकॉर्ड प्लेयर को बंद कर देंगे। ये देखिए रिकॉर्ड प्लेयर बंद हो गया नीचे। इट्स स्टॉप्ड। नाउ लेट अस लिसन टू व्हाट वी हैव जस्ट रिकॉर्डेड। मेरा ख्याल है this is the recording that we have made. यहाँ से फेड किया था ना मैंने, तो वो फेड हो गया। तो ये मैंने रिकॉर्डिंग इसमें की आपको दिखाने के लिए, जस्ट टू गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ वेल इट कैन रिकॉर्ड। एंड हियर वी आर बैक टू आवर लेकिन So I believe you would have got a very good idea about the condition and capability of this fabulous deck. बहुत ज़्यादा stress करने की ज़रूरत नहीं है. These machines are not made for everyone sadly because they are very costly. लेकिन हाँ ये है
कि if you are an enthusiast who loves great sound through tapes and if you want to make your own recordings using good sources, CD VD आप यूज़ करते हैं या सुपर ऑडियो CD से या स्ट्रीमिंग म्यूज़िक को भी अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो you can have good time with this phenomenal deck which is going to last you for I think your lifetime, क्योंकि ये कभी यूज़ ही नहीं हुआ है, जैसे था वैसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया जैसा मैंने ख़रीदा था और वैसे ही रखा है. Looks and sounds fantastic. So if you are interested in this deck and want to own it, you can contact me on my mobile number which is displayed here और हम बात करेंगे फिर इसके बारे में. Thank you so much for your time. Have a great weekend.